मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, बद किरदार भी पीर बन सकता है। और मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल, मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल कि एक प्यादा भी वजीर बन सकता है, कि एक प्यादा भी हिंदू, तू है मुस्लिम, क्या है तेरा मेरा नाता, भाई से बढ़कर है दोनों, मैं भी खाता तू भी खाता। बहुत कि भ्रष्टाचार हमारा मजहब, भ्रष्टाचार सही पहचान, भ्रष्ट जहां का आम आदमी ऐसा अपना हिंदुस्तान। हम वो भारतवासी हैं जो अपने घर में सेंध लगाए। आओ हम सब मिलजुल करके भ्रष्ट दिवस त्योहार लाने वाला। उनके परिचय में मेरे शब्द ढीले पड़ रहे हैं और कम भी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दायित्व तो निभाना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब से उनको जानता हूं और उनकी भरपूर उनकी मोहब्बत मुझे मिलती रही है, अभी हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका में अमृत महोत्सव पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये हमारे लिए गौरव की बात है, रेल परिवार के लिए गौरव की बात है। इन्होंने वहां पर अपनी प्रस्तुति दी और उसके बाद रेल से जो सबसे बड़ा राजभाषा का पद, मुझे लगता है कि वो राजभाषा की तरफ से उनको रजत सम्मान दिया गया, जो ये आप लोग के लिए भी गए हर्ष की बात है। आप उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएं। और मैं एक जुमले के साथ उनको बुलाता हूं। साहब 3 इंजीनियर थे, तीनों मरने के बाद स्वर्गलोक पहुंच गए। एक चाइना, एक अपना अमेरिका और एक अपना भारतीय। दादा जब स्वर्गलोक में पहुंचे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, हम लोग साथ में गए तो वहां पर गेट टूटा हुआ था, दरबारी बैठा हुआ था, उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है हमने, जो टेंडर इसका सबसे कम करेगा उसको हम पक्का पास कराएंगे। चाइना वाले की बात है, उसने 9,000 रुपए, 3,000 रुपए अपनी बचत, 3,000 रुपए माल और 3,000 रुपए लेबर। बात आई अमेरिका वाले की, अमेरिका वाले ने रिपोर्ट किया 12,000 रुपए, 4,000 रुपए बचत, 4,000 रुपए माल और 4,000 रुपए लेबर। बारी आई अपने भारतीय की, आप सभी गेस कर सकते हैं सही। भारतीय ने कोट किया 39,000 रुपीज, 39,000 रुपए। उसने पूछा ये क्या भाई, इस तरीके के कोट पर तो हम कभी पास करा नहीं सकते। बोला शांत रहिए, 15,000 रुपए आपके मुंह पे, अब आप कराएंगे और 15,000 रुपए मेरी पॉकेट, बाकी 9,000 दे देते हैं अगले चाइना वाले को, वो भी खुश हम भी खुश। ऐसे जब भ्रष्टाचार की जड़ें फैल जाती है तो एक ऑफिसर, और वो भी ऑफिसर अगर साहित्य से संबंध रखता हो तो सचमुच ये अपने आप में पहले पर दहला वाली बात है, सोने पर सुहागा वाली बात है। मैं ऐसे गौरव बंसल साहब को बड़े अदब के साथ बुला रहा हूं, वो अपना काम। MIT के चेयरमैन एडवोकेट सुधीर गुप्ता जी, शलम माथुर बैठे थे हमारे साथ, SSP थे जब मैं इलाहाबाद पोस्टेड था, तो वो भी यहाँ पे नहीं, लेकिन उनका इस्तेकबाल तो करना बनता है। बहुत अच्छा SSP साहब बैठे हैं, हेमंत कोटियाल जी, राकेश सिंह मेरे बैचमेट, और सबसे अंत में हमारे होस्ट जिनके बुलाने पे, जिनके याद करने पे हम सब यहाँ पे हाजिर हुए हैं, श्री अजय नंदन जी, सारे ब्रांच ऑफिसर्स, मेरी पुरानी डिवीज़न के, यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, मैं मुरादाबाद होता था आज से 18 साल पहले। ये हॉल मुझे बड़ा याद है, और एक और हॉल याद है, तृप्ति मैम सीनेडियम होती थी, मैं गज़ल सुना रहा था मंच पर चढ़ के, आखिरी शेर मैंने अपनी सीनेडियम के नाम कर दिया, शिवम साहब बैठे थे, वो तुरंत बोले तृप्ति व्हाट इज रॉन्ग, ये प्रॉब्लम क्या, तुम्हारा इमाम तुम्हारे लिए गज़लें गा रहा है, तुम उससे काम भी करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे? तो ये मेरे प्रवीण बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं, एक ताली प्रवीण के लिए बनती है, इन्होंने कुछ भी सुनाया, इसके लिए मैं भी सुनाऊंगा।
इन्होंने कहा आत्मा का सौंदर्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं कहता हूँ उससे भी बड़ी बड़ा सौभाग्य श्रोता होना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, एक बार तालियां। नहीं, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो है सब कुछ प्रूव करके चलते हैं सर, बिना प्रूव किए भगवान जाने कौन क्या बात। देखिए ऐसा है कि जैसे आप मेरी कविता सुन रहे हैं, अभी कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं मैडम, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई है, एकदम सच्चाई, कसम खा के। देखिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए ना, मेरी कविता सुन पाए? नहीं सुन पाए। और मैंने तय किया है कि मैं अगर अमेरिका जाऊंगा तो उनको सुनाऊंगा नहीं। क्या बात, क्या है ना सौभाग्य। तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कहते हैं कभी पढ़ता नहीं उसको पढ़ाया जाता है। अच्छा देखिए कैसे याद किया जाता है। अभी आज जब मैं गया राकेश के पास, तो अब एसएसपी साहब मोबाइल पे बात करें तो मैं एसएसपी साहब के ऊपर कुछ सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, अभी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जी, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, उनका एक हिरन हो गया सर। जब हिरन हो गया तो बहुत सारे लोग आए कि उनका हिरन ढूंढना कैसे। तो अमेरिका वाले आए, जापान वाले आए, तो स्कॉटलैंड यार्ड ने बड़ी कोशिश की, झुंड के झुंड हिरन ढूंढ दिए, लेकिन उनका हिरन नहीं मिला। तो खबर एसएसपी मुरादाबाद तक पहुंची कि महारानी का हिरन हो गया, ढूंढना। तो इन्होंने लिया सिविल लाइन्स थाने के सीओ को और कहे चलते हैं ढूंढ के लाते हैं। तो पहुंचे ये वहां पे और थोड़ी देर ढूंढा तो बोले हिरन मिल गया, बाहर खड़ा। सब इतने हैरान हुए, हिरन मिल गया, जल्दी मिल गया। तो बाहर एक हाथी खड़ा था। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हाथी। बोले नहीं सब पूछिए तो सही है क्या है। बोले तुम कौन हो? बोले नहीं सर मैं ही हिरन हूं। अब इशारा सर बोले मैं ही हिरन हूं। उसकी इतनी कुटाई करी कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो मैं कह रहा था कैसे किसी को याद किया जाता है। मैं सीनियर डीओ के पास जाके बैठा तो हमारे पुराने एक स्टाफ आ गए। तो उन्होंने कहा कि साहब जो है यहाँ पे गिटार सुनाया करते थे, बड़े हैंडसम थे। तो मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरे को लगा कि शायद अपनी गलती सुधारेगा। बोला हाँ साहब बड़े हैंडसम थे, एकदम हीरो लगते थे। अब बताइए जो तरीका है, मतलब किसी को बुला के उसके साथ ऐसा किया जाता है। मैं आपको नाम बताऊंगा, बाद में चार्जशीट दीजिएगा। चलो खैर इसमें मैं 4 लाइनें, क्योंकि मुशायरा है और कवि सम्मेलन भी है, तो 4 लाइनें मैं उर्दू का मैं अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ, हालांकि हास्य व्यंग। अच्छा हास्य व्यंग के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हास्य और व्यंग को आपस में जोड़ के बहुत ज़्यादती की गई है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यंग वो नहीं है जो कि हास्य लायक, व्यंग वो है जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा। अगर हास्य आ गया तो वो एक अलग बात है। तो मैं कहता हूँ कि एक पल अच्छा था, दूसरे पल बुरा मैं हो गया। एक पल अच्छा था, दूसरे पल बुरा मैं हो गया। क्या कहूँ कैसे बताऊं, क्या से क्या मैं हो गया। और ये पता ही ना चला ये कब हुआ कैसे हुआ। ये पता ही ना चला ये कब हुआ कैसे हुआ। एक ही लम्हे में गोया है से था मैं हो गया। एक ही लम्हे में गोया है से था मैं हो गया। बहुत अच्छा। जब कोई व्यक्ति कहीं से चला जाता है तो उसके लिए था शब्द का प्रयोग हम लोग न करें। एक छोटी सी गजल देखिए, ऐसा है कि हम कभी बड़े झूठे होते हैं। अरे ऐसा हम लोग ऐसा है फिर भी सामने में देखिए, मैं अपने ससुराल के बगल में बैठा हूँ, फिर भी इतना खुश दिख रहा हूँ। रामपुर मेरी ससुराल है। अच्छा मेरे यहाँ पे पोस्टिंग हो रही थी सर, तो मैं गया मैथ्यू साहब के पास। मैंने कहा साहब लखनऊ मेरा घर है, मुझे घर भेज दीजिए। तो बोले सुनो तुम्हारी ससुराल सुना है रामपुर है। मैंने कहा हाँ। तो बोले तो घर जाके क्या करोगे, तुम्हें मुरादाबाद भेजते हैं ना। तो हम लोग बड़े झूठे होते हैं। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हम मन छोड़ देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप मेरी बातों में बताइएगा, जब मेरा मन होगा मैं छोड़ूंगा। अच्छा वैसे भी आप मेरा क्या बिगाड़ देंगे, एसएजी मुझे मिल ही चुका है, रिवर्ट आप कर नहीं सकते। डीआरएम शायद बनने का नौबत आए ना, तो इसलिए मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। अच्छा तो मैं कहता हूँ कि अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है। अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है। बद किरदार भी पीर बन सकता है। और इस शेर पे आपकी दाद चाहूंगा अगर अच्छा लगे कि अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है। बद किरदार
भी पीर बन सकता है। और मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल, मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल कि एक प्यादा भी वजीर बन सकता है, एक प्यादा भी वजीर बन सकता है। और पड़ा सोया जो तेरे दिल में जगा दो उसको, पड़ा सोया जो तेरे दिल में जगा दो उसको, तेरा हादी, तेरा मार्गदर्शक, तेरा हादी, तेरा जमीर बन सकता है। हम लड़ने में बड़े तेज हैं और इस शेर में मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि दिल बड़ा करके देख ले जरा फैला बाहें, दिल बड़ा करके देख ले जरा फैला बाहें। तेरा दुश्मन तेरा जहीर यानी तेरा बिलवेड, तेरा दुश्मन तेरा जहीर बन सकता है। और मादा चाहिए, बड़ी जल्दी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मादा चाहिए हालात से लड़के गौरव। और ये शेर मैं एसएसपी साहब को नजर कर रहा हूं, इनको बड़ी मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता होगा कि मादा चाहिए हालात से लड़के गौरव, एक जर्रा भी बेनजीर बन सकता है, एक जर्रा भी बेनजीर बन सकता है, मुखलिस अमीर बन सकता है। बात थोड़ी देर पहले भ्रष्टाचार की हो रही थी कि साहब आप लोग गए, हमने 39,000 रुपये मांग लिया। एक्चुअली इतने मांगे नहीं थे, आपको गलत खबर पहुंची है। ठीक है, 59 मांगे थे। हाँ, 59 जितने भी मांगे थे मैं अलग से बताऊंगा, आपको मिले कितने भी बताऊंगा। अब यहाँ सबके सामने क्या बताऊं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए तो मतलब सोचना पड़ा। तो बात भ्रष्टाचार की हो रही थी। अब देखिए, भ्रष्टाचार हमारे देश में सब कहते हैं भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, है ना, सब कहते हैं। आप किसी से पूछा नहीं भ्रष्टाचार में समझ में नहीं आता कर कौन रहा है। अगर नहीं होना चाहिए तो कर कौन रहा है। वाली बात है कि भाई इस डिपार्टमेंट में सब लोग आउटस्टैंडिंग है तो डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आता। नहीं, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, ऐसे मत देखिए मेरे को। तो एक मैंने कविता कही, मेरी अपनी छोरी है। नेपोलियन ने भी कहा था, सिर्फ मेरी छोरी नहीं है, लेकिन मैं नेपोलियन के ऊपर टाल रहा हूँ। उसने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना है तो उसको पावर दे दीजिए। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल गलत था सर, बिल्कुल गलत था। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना तो हिंदुस्तान है, ये बताते हैं कैसे दिखाते हैं कैरेक्टर, पावर और की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने कविता लिखी, इसका शीर्षक है मेरा भ्रष्ट महान। आपके सामने ये व्यंग्य की कविता है, प्लीज आप इसका बुरा मत मानिएगा, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, आधा इशारा तो खुद की तरफ ही होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ हम लोग गड़बड़ नहीं है, मतलब अपना बचाव करना पड़ता है। किसी ने कहा था कि भाई सिर्फ हम नहीं है ऐसे, तो मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं भी अच्छी लगे तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे वैसे देकर कुछ हो जाएगा नहीं। तो कि भारत की जनता का सच है अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके पास है जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। भारत की जनता का सच है अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके पास है जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। ऑटो रिक्शा दिल्ली वाला मीटर डाउन नहीं करता है। देखिए क्या बात, पावर की कोई जरूरत नहीं साहब कि ऑटो रिक्शा दिल्ली वाला मीटर डाउन नहीं करता है। स्टेशन पे है कुली लूटता नहीं किसी से वो डरता है, दाम भले ही पूरे दे दो मगर दूधिया जहर पिलाता। कंकड़ पत्थर मिले दाल में जिसको आम आदमी खाता, अस्पताल में दवा नहीं है मर जाओ दरकश है, जिसके पास है जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है, उतना ही तो भ्रष्ट है। जो ना मांगो तो दुकान वाले पक्का बिल नहीं बनाते। सोचिए कि जो ना मांगो तो दुकान वाले पक्का बिल नहीं बनाते। बंद हो चुकी कार पार्किंग पे हम गुंडा टैक्स चुकाते, माल बेचकर बड़ी कंपनी गारंटी से नजर चुराती, नुक्कड़ वाली कोचिंग क्लासेस नकल करा के पास कराती। एक काम करा देगा चपरासी चाय पिलाना मश्क है, कि काम करा देगा चपरासी चाय पिलाना मश्क है, जिसके पास जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। ये हमाम है सब नंगे हैं, ये हमाम है सब नंगे हैं, क्रिकेटर सट्टे पर बिक जाता। क्या बात है, क्या बात, वाह। ये हमाम है सब नंगे हैं, क्रिकेटर सट्टे पर बिक जाता। और जरा नेता को देखो देश बेचकर माल कमाता, बड़ाई राज मिस्त्री लेबर। कौन कहता पावर चाहिए, इनका भ्रष्टाचार सुनिए कि ये हमाम है सब नंगे हैं, क्रिकेटर सट्टे पर बिक जाता। और जरा नेता को देखो देश बेचकर माल कमाता, बड़ाई राज मिस्त्री लेबर नजर बचाकर वक्त बिताते। बढ़ई राज मिस्त्री लेबर नजर बचाकर वक्त बिताते, और ड्राइवर 90% गाड़ी से पेट्रोल चुराते। एक करप्शन ही सिस्टम है, बाकी सिस्टम नष्ट है, जिसके पास जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। ये जुगाड़ का देश है यारों, ये जुगाड़ का देश है यारों, जो भी है सब कुछ चलता है। बचपन से हर भारतवासी रोज करप्शन में ढलता है। तोड़ सके जो नियम यहाँ पर वो ही तो है बड़ा आदमी। वाह, तोड़ सके जो नियम यहाँ पर वो ही तो है बड़ा आदमी। नीली बत्ती मालिक बेबस चौराहे पर खड़ा आदमी,
आदमी, वर्तमान है बड़ा गर्त में, फ्यूचर भी अस्पष्ट है, जिसके पास जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। और आखिरी बात है आपकी वो चाहूंगा कि मैं बहुत रेडिकल बात कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हमारा मजहब, अरे कौन कहता है इस देश में 4, 5, 6 मजहब है? मैं आपको प्रूफ देता हूं कि मैं हूं हिंदू, तू है मुस्लिम, मैं हूं हिंदू, तू है मुस्लिम, क्या है तेरा मेरा नाता, भाई से बढ़कर है दोनों, मैं भी खाता तू भी खाता। बहुत कि भ्रष्टाचार हमारा मजहब, भ्रष्टाचार सही पहचान, भ्रष्ट जहां का आम आदमी ऐसा अपना हिंदुस्तान, हम वो भारतवासी हैं जो अपने घर में सेंध लगाए, आओ हम सब मिलजुल करके भ्रष्ट दिवस त्योहार। भ्रष्टाचार हमारा मजहब, भ्रष्टाचार सही पहचान, भ्रष्ट जहां का आम आदमी ऐसा अपना हिंदुस्तान, हम वो भारतवासी हैं जो अपने घर में सेंध लगाए, आओ हम सब मिलजुल करके भ्रष्ट दिवस त्योहार मनाए, जी भर खाओ जी भर लूटो, गौरव को क्या कष्ट है, जी भर खाओ जी भर लूटो, गौरव को क्या कष्ट है, जिसके पास जितना मौका उतना ही वो भ्रष्ट है। भारत की जनता का सच है अब तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। मैंने एक बार अपने बड़े सीनियर अफसर के सामने सुना दिया तो बड़ा बुरा मान लिया, मेरे को एडवर्स एंट्री देने होता रहे थे, उनको इतना बुरा क्यों लगा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ कहा, उसके बाद बड़ी चुपती बातें कही, तो उनकी बातें सुन के देखिए कवि के साथ तो ये है कि वो आप जो भी बोलते हैं ना वो उसको ट्रांसम्यूट करके बाहर निकाल देता है, अपने अंदर कुछ नहीं रखता। तो मैंने एक कविता लिखी, ये कविता थोड़ी सी मार्मिक कविता है, अगर आपकी, मैं जिंदगी छंदबद्ध लिखता हूँ लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बड़ी छोटी सी कविता है। स्वागत। हम लोग बड़ी कड़वी कटती बातें बोलते हैं और हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ ये पोजीशन है, मुरादाबाद में था और मैं एक दिन बुध बाजार गया, बुध बाजार गया तो मेरे डिप्टी सीएम साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कहाँ हो? मैंने कहा साहब बुध बाजार में। क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब घर का सामान खरीद रहा हूँ। पोजीशन कहाँ है? मैंने कहा साहब कंट्रोल में। यही तो तुम लोग साथ प्रॉब्लम, इसलिए डिवीजन नहीं चलती, बिना पोजीशन में घूमते रहते। मैंने कहा कमाल हो गया। तो उसके बाद मैं कहीं भी जाता हूँ बिना पोजीशन के जाता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, उसके बाद कुछ दिन बाद, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, फिर बुध बाजार जा रहा था, क्या करें बुध बाजार में सब कुछ मिलता है, रिक्शे पे जाना पड़ता है, गाड़ी लगे घुस जाए बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। मैं बुध बाजार फिर चला गया, तो रिक्शे पे बैठा था, उनका फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा साहब रिक्शे पे हूँ। क्या कर रहा हूँ? सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। पोजीशन था? मैंने कहा सर मेरे पास है। तो मैंने रिक्शा वाले से कहा इसके नीचे रोको, स्ट्रीट लाइट के नीचे, वहां पोजीशन, इतनी कारों की आवाज क्यों आ रही? मैंने कहा सर बताया ना रिक्शे पे बैठा है, वहीं बैठ के पोजीशन दे रहा हूं आपको। हाँ यहाँ से चुका बदतमीज लोग। तो ऐसी बातें बोलते थे, तो मैंने जो है कविता लिख दी, उसका शीर्षक है शब्दों के घाव। क्या शीर्षक? शब्दों के घाव। मार्मिक जो क्या है, शब्दों का बहुत मार्मिक। इसमें कोई आपको हंसी नहीं आएगी, आप लोग को इस कविता से जुड़ना होगा, लेकिन शायद आपको समझ में आए कि हमको अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शब्दों के घाव, शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं। शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं, ये भरते नहीं, रिश्ते हैं। क्या? हाँ, शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं, ये भरते नहीं, रिश्ते हैं, सड़ते हैं और लगातार दुखते हैं। समय वो सबसे बड़ा मरहम, बेअसर होता है। समय की रेत ढक देती है इनको और लगता है जैसे भर गई है नासूर, मगर अंदर ही अंदर इनमें कीड़े पलते हैं, मगर अंदर ही अंदर इनमें कीड़े पलते हैं, पस बनता है और ये घाव लगातार गहरे होते जाते हैं। सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े, सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े आत्मा तक से निकाल लेते हैं मांस का लोथड़ा। सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े आत्मा तक से निकाल लेते हैं मांस का लोथड़ा, और मृत्यु के बाद भी जब जल जाता है ये शरीर, तब भी रिश्ते रहते हैं शब्दों के घाव, तब भी रिश्ते रहते हैं शब्दों के घाव। मेरी सारे ब्रांच ऑफिसर से निवेदन है, करिए कुछ भी, लेकिन जबान की चोट किसी को मत दीजिए, बड़ी बुरी होती है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये आखिरी मैं सच बोल रहा हूँ,
ये आखिरी कविता सुना के मैं अपना स्थान लूंगा। अगर आप लोग मुझे रोक लेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, फिर तो ये भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वैसे ये कविता मैंने खास तौर पर अभी जब मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गया था, मैंने इनको 2 बार बताया मैं साउथ अफ्रीका नहीं गया था, पता नहीं कि नाम साउथ अफ्रीका क्यों बसा हुआ है, इनसे पूछना पड़ेगा। इंडू आप कहीं साउथ अफ्रीका वगैरह तो नहीं गए थे बीच में, इनकी इच्छा हुआ था। अच्छा, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गया था, तो वहाँ के लिए मैंने अलग से एक देश गीत लिखा था। मैं नॉर्मली तहत में सुनाता हूँ, मैं गा के नहीं सुनाता, मेरी आवाज़ बड़ी बुरी है। अकेले जाएंगे तो यही होगा, तो ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो एक देश गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देश गीत लिखने की परंपरा जो है वो बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम लोग देश गीत लिख रहे हैं। हमारे जितने भी आज़ादी के महोत्सव होते हैं उसमें भाई पुराने गाने हम लोग सुनते हैं, तो मैंने सोचा एक देश गीत सुनाया जाए। सर अगर आपकी इजाज़त है। स्वागत। मार्चिंग ट्यून पे है, मेरा तालियों के साथ साथ दीजिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तालियां मांग रहा हूँ, अभी शुरू होने के बाद साथ हैं। सिर्फ मार्चिंग ट्यून पे मेरा साथ है, मेरे साथ तो सांस नहीं है। आओ मिल के ये गाएं, जग को सुरों में सजा कर सुनाएं, मिल के बढ़े हैं कदम अब बनाएंगे हम नया एक हिंदुस्तान। आगे मिल के बढ़ेंगे, हर मुसीबत से मिलकर लड़ेंगे, मिल के चलेंगे जो सारे झुकेगा हमारे कदमों पे ये आसमां। हम जो चलेंगे तो चलेगा संग हमारे ये सारा जहां। मेहनत से अपनी खिल उठेगा ये हमारा हंसी गुलसितां। आओ बताएं कर दिखाएं किस तरह एक होते जमी आसमां। देखो कहना अपना यही है, कोई हमसा जहां में नहीं है। मिल के बढ़े हैं कदम अब बनाएंगे हम नया एक हिंदुस्तान। हाथों से अपने हम लिखेंगे एक नई अपनी तकदीर को। दुनिया सुनेगी मान लेगी मेरे भारत की तदबीर को। हम ही अमन है, हम गगन है, और हम ही मोहब्बत का है कारवां। देखो कहना अपना यही है, कोई हमसा जहां में नहीं है। मिल के बढ़े हैं कदम अब बनाएंगे हम नया एक हिंदुस्तान। आओ मिल के ये गाएं, जग को सुरों में सजा कर सुनाएं। मिल के बढ़े हैं कदम अब बनाएंगे हम नया एक हिंदुस्तान। बहुत बहुत